हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक सर चैनल पे। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। बच्चों, अब इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, जिसमें कि सेट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको क्या क्या बताया था? पिछली क्लास में मैंने आपको वेन डायग्राम के बारे में बताया था कि वेन डायग्राम क्या होता है, इसका क्या यूज है। फिर इसके बाद मैंने आपको ऑपरेशंस ऑन सेट बताया था कि सेट में क्या क्या ऑपरेशंस लगते हैं। जैसे हम नंबर्स पे ऑपरेशन लगाते हैं ना बच्चों, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ही हम सेट में भी ऑपरेशंस होते हैं। क्या क्या ऑपरेशंस हम पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों यूनियन, इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन, और इसके बाद हमने पढ़ा था डिसजॉइंट। ठीक है, यूनियन में बच्चों हम लोग क्या करते थे, किसी अगर कोई दो सेट है या दो सेट से ज्यादा सेट्स हैं, तो हम दो अगर सेट हैं तो हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लिखते हैं। अगर कोई एलिमेंट एक टाइम से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसको हम सिंगल टाइम लिखते हैं, है ना। देखिए, ए यूनियन बी क्या था बच्चों हमारा, एक्स सच दैट एक्स जो है आपका ए में भी बिलोंग होना चाहिए, और मीन्स अथवा, एंड नहीं, या तो ए में बिलोंग करे या तो बी में बिलोंग करें। ये हमारा क्या था, यूनियन। कैसे हम दो सेट का यूनियन लेते हैं, है ना बच्चों। इंटरसेक्शन में क्या था बच्चों, इंटरसेक्शन में था ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है बच्चों हमारा, ये होता है एक्स सच दैट एक्स हमारा ए में भी होना चाहिए एंड एक्स हमारा बी में भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 5। मीन्स उस अगर दो सेट है ना, तो ए सेट अगर है और बी सेट है तो उसमें कोई भी एलिमेंट्स दोनों सेट में ना तो कॉमन होंगे ना तो कंबाइन होंगे। मीन्स दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट है वो 5 होगा, है ना। मीन्स दोनों सेट के एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, तो वो होता है हमारा डिसजॉइंट सेट। क्या होता है बच्चों, डिसजॉइंट सेट। यूनियन, जैसे ए है अगर 1 2 है और बी है अगर बच्चों हमारा 3 4, तो हमारा ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों, ए सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और बी सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। अगर कोई एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है तो उसको सिंगल टाइम लिखते हैं। यही अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात हो, तो अगर ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट है 2 3, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी दी, एक्स ए में भी बिलोंग होना चाहिए और एक्स और मीन्स दोनों चीजें, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। एक्स जो है आपका ए में भी हो और एक्स आपका बी में भी हो। तो मीन्स देखिए 2 और 3 ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा बच्चों, 2 और 3। ठीक, फिर इसके बाद डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं। यहाँ पे अगर ए है हमारा 1 2 और बी है हमारा 3 4, है ना। ए इंटरसेक्शन की बात हो रही, मीन्स हमें कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। ए इंटरसेक्शन बी आप खुद भी देखेंगे कि कोई भी कॉमन एलिमेंट ना, ए में 1 2 है, बी में 3 4 है, तो कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे 5। ये तो हम ऐसे भी बना सकते हैं या तो हम इसको 5 लिख सकते हैं। मीन्स उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट सेट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। सॉरी। अब मैं आपको बता दूं कैसे दो सेट का डिफरेंस निकालते हैं। फिर इसके बाद हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे हम दो सेट में डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है बच्चों, नंबर्स में तो आपको मालूम है, अगर 4 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अगर यही हम सेट में कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे दो सेट्स को, ठीक है, ये हम सीखने जा रहे हैं। अगर हम 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ऐसे ही सेट में अगर हम कोई एक सेट से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है बच्चों, कैसे निकालते हैं, देखिए
अगर a माइनस बी है मीन्स किसी एक सेट से दूसरे सेट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है बच्चों, x सच दैट x आपका a में बिलोंग करना चाहिए एंड x आपका b में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये होता है हमारा प्रॉपर्टीज। मीन्स अगर हम इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखेंगे तो a माइनस बी हमारा क्या होना चाहिए, x जो है a में बिलोंग करे लेकिन x b में बिलोंग नहीं करे। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं बच्चों। अगर कोई सेट है a, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और एक सेट है b जिसमें एलिमेंट है 3 4 6 7। अब देखिए x जो है आपका a में हो, ठीक, देखिए x a में तो है, 1 a में है लेकिन x b में ना हो, x 1 b में नहीं है, है ना। 1 देखिए a में है लेकिन 1 b में नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, ठीक। 2 देखिए a में है, 2 आपका b में नहीं है तो ये भी होगा। देखिए 3 जो है आपका a में है, 3 लेकिन आपका b में भी है तो ये नंबर हम नहीं लेंगे। अगर हमने ये नंबर ले लिया तो ये हमारी जो कंडीशन दी हुई है ये फॉल्स हो जाएगी, तो हम 3 को नहीं लिखेंगे। इसके बाद 4 आया बच्चों। जब हम a माइनस बी की बात करेंगे तो हम जो मेरा प्रायोरिटी सेट होगा वो a होगा, a में से हम b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए 4 जो एलिमेंट है, देखिए वो a में तो है लेकिन b में भी है तो ये एलिमेंट भी हम नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे 9 होता बच्चों तो देखिए a सेट में 9 तो है लेकिन b सेट में 9 नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती। क्या दिया है, x आपका a में होना चाहिए और x आपका b में नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये आंसर हो जाता है ना। a में से अगर हम b सब्ट्रैक्ट करते, 3 और 4 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 4 जो है वो आपके a में तो थे, b में थे, तो यहाँ पे मेन चीज क्या दी है कि x आपका b में नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको बच्चों वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो क्या होगा, है ना, एक सेट a है और एक सेट b है, ठीक है। a में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 9, ठीक, 1 2, यहाँ देखिए 3 4 9, ठीक। और b में क्या क्या एलिमेंट है, 3 4 6 7, 3 4 देखिए ये तो b है ही ना बच्चों, और ये 6 7। मेरा ये कहने का मतलब है बच्चों कि देखिए a में भी 3 4 है, b में भी 3 4 है ना, तो हमें a में से b को हटाना है ना, तो हमें ये देखिए ये जो पूरा पार्ट है 3 4 जो है वो b में आ रहा है, तो हमें a में से b को हटाना है। तो ये जो इतना पार्ट होगा बच्चों वो कोई भी जो भी एलिमेंट्स है वो इसमें नहीं लिए जाएंगे a माइनस बी में। आप खुद भी देख रहे होंगे 1 2 9 यही एलिमेंट्स आए हैं जो कि हमारा आंसर है। ये वाला पार्ट जो कवर पार्ट है वो हमने नहीं लिया है, क्योंकि a माइनस बी की डेफिनेशन यही दी गई है प्रॉपर्टी कि x जो है a में होना चाहिए और x b में नहीं होना चाहिए। तो a माइनस बी में से हमने b को हटा दिया, ठीक है। मीन्स a में जो b में a के एलिमेंट्स थे वो हमने हटा दिए और जो a बचा वो हमने लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया कि a माइनस बी क्या होता है। ऐसे ही अगर मैंने आपसे पूछा बच्चों b माइनस ए क्या होता है ना, तो सेम चीज है, जैसे a में से आपने b को सब्ट्रैक्ट किया वैसे b में से आप a को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि b माइनस ए क्या होगा बच्चों, आप खुद भी देख के बता सकते हैं। x आपका b में बिलोंग करना चाहिए और x आपका a में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक। अगर कोई सेट दिया है a और b सेट है आपका 1 2 4 6 और a सेट है आपका 4 6 2 3, ठीक। अब हमें करना क्या है, b माइनस ए करना है, तो पहले हम b के एलिमेंट से a को सब्ट्रैक्ट, मतलब b सेट से, है ना, हम a सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंगल एलिमेंट्स को नहीं, सब्ट्रैक्ट इन द करना सेंस वो नंबर्स ही हटा देंगे जो कि a में होंगे और जो b में भी होंगे, ठीक है। देखिए
पहले हम क्या देखेंगे, x जो है आपका b में बिलोंग कर रहा है, हाँ 1 जो है b में है, क्या 1 a में है, नहीं, तो हम 1 को लिखेंगे। 2 जो है b में है, 2 क्या a में है, हाँ 2 a में है, तो हम ये 2 नंबर नहीं लेंगे। ठीक, मैंने आपको बताया ना कि जो दोनों में कॉमन होंगे वो नंबर्स हमें नहीं लेने हैं। और दूसरी चीज कि b के सारे एलिमेंट्स हमें लेने हैं जो कि a में नहीं है। 4 देखिए, 4 b में है, 4 a में भी है, तो 4 को भी हम नहीं लेंगे। 6 भी b में है, 6 a में भी है, तो 6 को भी नहीं लेंगे। यहाँ 9 होता बच्चों, तो 9 b में है लेकिन 9 a में नहीं है, तो हम 9 को लेंगे। तो a माइनस बी और b माइनस ए आपको समझ में आया। और ऐसे ही वेन डायग्राम में अगर हम बनाएंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट ए बी, ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है बच्चों हमारे, ए में है देखिए 2 4 6 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 4 6 लिख दिया हमने, और 3, और यहाँ पे क्या है 1 9। अब हम जब b में से a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन जो ये एरिया है a वाला पार्ट 2 3 4 6 वो हमें b से हटाना है। ठीक, तो हमें क्या क्या एलिमेंट मिले, 1 और 9। तो ये जो पार्ट होगा हमारा जो b है जिसमें कि a को हमने हटा दिया a सेट को, वो जो ये पार्ट होगा हमारा, ये हमारा होगा b माइनस a। ठीक है बच्चों, तो आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ में आया। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, उसमें इसका यूज होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट आप समझ गए। a माइनस बी और b माइनस ए कैसे निकालते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है बच्चों, पहले हम a माइनस बी निकालेंगे और फिर हम b माइनस ए निकालेंगे। a माइनस बी में भी हमको एलिमेंट्स मिलेंगे और b माइनस ए में भी हमको एलिमेंट्स मिलेंगे। तो उन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे वो होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, है ना। क्या होता है बच्चों, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसको हम इसको हम ऐसे लिखते हैं ए डेल्टा बी। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं ए डेल्टा बी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये भी सिंबल होता है और करके, है ना। देखिए ठीक, तो क्या होता है बच्चों, दो सेट दिए होंगे, ए बी दिया होगा, तो हम पहले क्या करेंगे ए माइनस बी निकालेंगे जो कि मैंने आपको बता दिया, बी माइनस ए निकालेंगे और दोनों सेट का हम यूनियन कर देंगे। ठीक, देखिए कोई सेट है बच्चों ए जो कि 1 2 3 4 एलिमेंट है, कोई सेट बी दिया है उसमें एलिमेंट है 2 3 5 6। ठीक, अब बच्चों आप a माइनस बी निकाल के मुझे बताइए क्या होगा। बहुत ही सिंपल, आपको क्या करना है, जो भी b के दोनों कॉमन एलिमेंट पहले देख लीजिए, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, ये तो होंगे नहीं वो एलिमेंट, ये 2 3 तो हटा देने हैं हमको एलिमेंट बच। अब a में देखिए जब हम 2 3 को हटा देंगे तो a में कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 और 4, ये हो गया हमारा a माइनस बी। ठीक, b माइनस ए कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 3 हमको लेना ही नहीं है। जब हमने 2 3 ये जो a में कॉमन एलिमेंट है 2 3 को b में से हटा दिए तो हमें क्या एलिमेंट्स मिला, 5 और 6। ठीक, अब हमें क्या करना है, a माइनस बी आपने निकाल लिया, b माइनस ए निकाल लिया, अब हम इसका यूनियन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, यूनियन a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो क्या होगा बच्चों, 1 4 5 और 6, आपको क्या क्या एलिमेंट्स मिले, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए करके। एक a माइनस बी के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 4 और b माइनस ए के क्या है, 5 6। ठीक, अब इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें बच्चों, देखिए ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट, ये a ये b, है ना।
जब हम बच्चों a माइनस बी करते हैं, a में से b के एलिमेंट्स हटा देते हैं, तो आपको भी मालूम है कि ये एरिया हम हटा देते हैं, हमें क्या क्या, बस हमें कौन सा सेट मिलता है, हमको ये वाला सेट मिलता है ना। ये हमको क्या मिलता है, a माइनस बी। ठीक, अगर हम b माइनस ए करते हैं तो हम b, ये जो a वाला पूरा सेट है उसको हटा देते हैं, कि नहीं बच्चों, है ना। तो ये जो होता है हमको इधर जो b, a माइनस बी, तो ये आ गया b माइनस ए में हमको ये पार्ट मिलेगा, ये पार्ट हट जाएगा, है ना। ये पार्ट मिलेगा, ये पार्ट हट जाएगा, a माइनस बी करेंगे तो ये पार्ट हट जाएगा, है ना, सिर्फ ये पार्ट रहेगा। तो मीन्स हमें यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, ये जो है हमारा, ये हमें आपको मिलेगा। ठीक, मीन्स जो x होगा वो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए बच्चों, हमने a माइनस बी और b माइनस ए निकाल के दोनों का यूनियन ले लिया। अच्छा, अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू देखें बच्चों, ठीक, a और b, है ना। जब बच्चों हम a माइनस बी करते हैं तो a के एलिमेंट्स रहते हैं, b के एलिमेंट्स हम हटा देते हैं। ठीक है, और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो भी हम हटा देते हैं। a माइनस बी में हमको कौन सा एरिया मिलता है बच्चों, ये वाला पार्ट मिलता है कि नहीं। ठीक, ये होता है हमारा a माइनस बी, मीन्स a जो रहेगा लेकिन ये जो b है ना, वो हट जाएगा। ठीक, b माइनस ए में भी क्या होता है बच्चों कि b रहेगा, a हट जाएगा और कॉमन एलिमेंट्स भी हट जाएंगे। तो हमें कौन सा पार्ट मिलेगा बच्चों, ये वाला पार्ट मिलता है ना। a को हम हटा देते हैं, a सेट को हम हटा देते हैं। ठीक, तो बच्चों देखिए, जब हमने a माइनस बी और b माइनस ए का जब हमने यूनियन लिया, तो देखिए ये जो मिडिल पार्ट है a इंटरसेक्शन b, ये x इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो ये बच्चों हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि x इज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, है ना। a माइनस बी में हमको ये पार्ट मिल गया, b माइनस ए में हमको ये पार्ट मिल गया, लेकिन जो मिडिल का पार्ट, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमें x में नहीं मिलेंगे, वो हमारे एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो आप खुद भी देखना है, a माइनस बी और b माइनस ए आपने किया, जो 2 3 एलिमेंट हैं वो देखिए कहीं पे भी नहीं है, मीन्स जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का पार्ट नहीं होंगे। ठीक, तो देखिए ये मैंने आपको एग्जांपल समझा ही दिया, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए क्या होता है। तो इसको हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं, एक बार ये भी देख लीजिए, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x सच दैट x जो है आपका बिलोंग नहीं करेगा a इंटरसेक्शन b में। ठीक है ना बच्चों, ये आपको समझ में आया कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये चीज कहां से आई, x सच दैट कि x जो है आपका a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं करेगा। अब बच्चों एक बेहतरीन एग्जांपल देख लेते हैं हम, इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, a डेल्टा b, ठीक, या a एक्सॉर b, इसको ये भी सिंबल करके बोल सकते हैं। लोग एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए, जिसमें कि एक सेट a दिया है, x सच दैट x जो है आपका 0 से 3 तक है, जहाँ पे x आपका रियल नंबर दिया हुआ है। फिर आपको एक सेट b दिया है जो कि आपको दिया है x सच दैट x आपको कहां से कहां तक दिया गया, 1 से 5 तक। x आपका रियल नंबर दिया गया है। ठीक, अब हमें आप यहाँ पे a डेल्टा b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। ठीक, तो सबसे पहले a डेल्टा b में हम a माइनस बी और b माइनस ए को दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक, a माइनस बी की बात करते हैं बच्चों, मीन्स a सेट में हम b सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम हटाएंगे। ठीक, सब्ट्रैक्ट करना मीन्स हटाना सेट के मामले में। ठीक, अब देखिए a जो आपका सेट दिया है बच्चों, अभी हम a माइनस बी की बात करें, a जो आपका सेट दिया है वो देखिए रियल नंबर की बात हो रही, 0 से 3 तक दिया है, जिसमें कि 0 नंबर इंक्लूड नहीं है। मैंने आपको इंटरवल में
उसके बारे में बताया था कि इक्वल का साइन नहीं है मीन्स वो नंबर उसमें नहीं लिया जाएगा। 0 से 3 के बीच में सारे नंबर लिए जाएंगे लेकिन 0 और 3 को नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो ए में बच्चों 0 से 3 सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक, ये आपका रियल नंबर लाइन है। ठीक, फिर बी जो है आपका 1 से 5 दिया, देखो 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5। ये आपका बच्चों क्या है? ए। ये एरिया आपका क्या है बच्चों? ए। ठीक, उसमें से आपको बी हटाना है। बी आपका क्या दिया है? 1 से 5 तक। बी आपको क्या दिया है? 1 से 5 तक। तो आपका जो बी है वो ये है, ये एरिया है। ठीक है, अब जब हम ये देखिए ए माइनस बी की बात करेंगे मीन्स ए में से हम बी सेट के एलिमेंट्स को हटाएंगे जो कॉमन होंगे, है ना। अब देखिए ए आपका कहां से कहां तक जा रहा था? 0 से 3 तक। ठीक, और कॉमन एलिमेंट क्या दिखा रहे हैं बच्चों? कॉमन एलिमेंट यहां से यहां तक का एरिया दिखा रहा है ना। 1 से 3 तक ही आपको कॉमन एलिमेंट्स का एरिया दिखाई दे रहा है। मीन्स हमको ए में से ये पार्ट हटाना है और बी तो वैसे भी उसमें नहीं है। ठीक, ए में से हमें बी के एलिमेंट्स को हटाना है। तो ए जो आपका इतना है जो 0 से 3 गया है उसमें से हमें 1 से 3 तक के एलिमेंट्स हटाने हैं, है ना। तो अब देखिए आपका ए कहां से कहां तक गया था? 0 से 3 मीन्स 0 तो उसमें नहीं था, x जो है 0 से बड़ा ही होगा। ठीक, 1 उसमें, अब यही कंडीशन फंस जाती है बच्चों कि ए आपका 0 से 3 तक है। ठीक, और बी जो है जिसमें कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और भी डेसिमल्स के भी नंबर हैं, लेकिन 1 और 5 जो है वो आपके इंक्लूड है। मीन्स हमें कौन सा ए पार्ट मिला बच्चों? ए माइनस बी हमें क्या मिलेगा? ये वाला एरिया मिलेगा कि नहीं, है ना। ये वाला एरिया हमको ए माइनस बी मिलेगा और जो ये पार्ट है ये हमको उसमें से हटाना है। तो x आपका वैसे भी 0 से बड़ा ही था। ठीक, अब ये आपको बताना है कि किससे छोटा होगा, 1 से छोटा या बराबर होगा कि 1 से सिर्फ छोटा होगा। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि जब हमने बी सेट को हटाया, देखिए 0 से 3 में मतलब 1 इंक्लूड है, 1 है उसमें, लेकिन जो बी सेट में जब हमने 1 से 5 तक के एलिमेंट्स हटाए जिसमें कि 1 इंक्लूड है, तो मीन्स यहाँ से हमारा 1 नंबर ए से हट गया है ना। तो हमें x कहाँ से कहाँ तक मिला बच्चों? a माइनस बी में हमें x मिला है, x सच दैट x हमें 0 से 1 तक मिला है। ये आपको समझ में आया कि नहीं? x जो है R में बिलोंग कर रहा है। कुछ भी नहीं है बच्चों, पहले a हमने बनाया 0 से 3, फिर हमने b बनाया 1 से 5, फिर इसके बाद हमने a में से b पार्ट को हटा दिया। मीन्स जो हमें मेन चीज है, जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो a और b दोनों में कॉमन है, वो हमने हटा दिया और a पार्ट का जो भी एलिमेंट्स बचे वो हमारा a माइनस बी होगा। मीन्स जो ये एरिया होगा 0 से 1 के बीच में, यही हमारा a माइनस बी होगा। बस इसमें ये हमें देखना है, a तो आपका 0 से 3 तक गया था जिसमें कि 0 और 3 इंक्लूड नहीं थे, बाकी के सारे नंबर्स थे। और बी सेट में आपका 1 से 5 गया, मीन्स 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स इस एरिया में आएंगे वो a माइनस बी, ए से हट जाएंगे। 1 भी आया है क्योंकि ये इक्वल का साइन है, 2 तो कोई बात ही नहीं, ठीक, वो भी हट गया। 3 क्या कह सकते हैं बच्चों? 3 तो नहीं है, लेकिन 3 से जो पहले के नंबर्स हैं वो भी हट गए। तो मेन चीज तो हमारा ये एरिया है ना, 0 से 1, a माइनस बी मीन्स क्या हुआ कि 0 से 1, ये सारा तो हट ही गया ना बच्चों। तो हमें 1 मेन बेसिक चीज आ रहा था कि 1 इंक्लूड है कि नहीं, तो 1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जब हम a में से b हटाएंगे तो 1 भी a का पार्ट है जो कि b में है, वो हट जाएगा। ठीक है, और लेस देन मतलब x जो है 0 से 1 के बीच में है, लेकिन x 0 और 1 नहीं है। ठीक है, a माइनस बी मिल गया। अगर यही हम b माइनस ए की बात करें तो बच्चों देखिए, b माइनस ए की बात करें तो बच्चों क्या होगा? b आपका कहां से कहां तक है? 1 2 3 4 5,
और ए कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3, ये आपका बी है और ये आपका ए है। ठीक, तो आपको बी में से आपका ये जो एरिया है बी माइनस ए, आपका ये आएगा ना, कि बी में से आपने ए के सारे एलिमेंट्स को हटा दिया, ये एलिमेंट्स आपको हटाना है। ठीक, तो ये जो पार्ट बचेगा वो हमारा बी माइनस ए होगा। अब देखिए बी आपका, देखिए एक्स ए आपका 0 से 3 है, 0 से 3 है जिसमें कि 3 इंक्लूड नहीं है, और बी आपका 1 से 5 है। ठीक, तो आप इसमें से देख सकते हैं कि आपका बी माइनस ए क्या होगा बच्चों, एक्स सच दैट, खुद सोच के बताइए कि बी माइनस ए आपका क्या होगा। आपको ये एरिया मिलेगा ना बच्चों बी माइनस ए में। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि 3 जो है वो लिया जाएगा कि नहीं। बी में देखिए आपका 3 इंक्लूड है ना, 1 से 5 तक नंबर है मतलब 3 है, और ए में जो है 3 से छोटे एलिमेंट्स है, मीन्स 3 से मतलब 0 से 3 तक एलिमेंट है लेकिन 3 से छोटे एलिमेंट है, 3 को नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ना, x आपका 3 से बड़ा या 3 के बराबर होगा और 5 से छोटा या उसके बराबर होगा, है ना। 3 को इंक्लूड हम करेंगे क्योंकि a जो है उसमें 3 नहीं है ना, उसमें 0 भी नहीं है 3 भी नहीं है, और 0 और 3 के बीच के सारे नंबर्स हैं। तो जो ये पार्ट है b माइनस ए, तो मेन दिक्कत यहाँ पे यही फंस रही थी कि 3 हमको लेना है कि नहीं, है ना। तो 3 आपको नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, 1 और 2 जो कि ए के भी एलिमेंट्स होंगे तो वो हम हटा देंगे, तो हमें यहाँ पे 3 से 5 तक के एलिमेंट्स मिले जिसमें कि 3 आपका इंक्लूड होगा और 5 आपका दिया ही हुआ है कि लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो a माइनस बी आपने निकाल लिया और b माइनस ए निकाल लिया। अब a डेल्टा b क्या होगा बच्चों, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए होगा कि नहीं, तो इसको हम लिख लेते हैं, a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x जो है आपका 0 से 1 के बीच में भी है, और मीन्स यूनियन मीन्स और हो गया ना बच्चों। यूनियन को हम क्या होता है किस सिंबल, और से, इंटरसेक्शन को हम एंड से लिखते हैं, है ना। और x जो है आपका 3 से 5 तक है। ठीक, और x आपका रियल नंबर है। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया बच्चों। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपके जेई में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया, और बहुत ही सिंपल है। जो भी क्वेश्चन दिया हो बच्चों उसको पहले एक बार हम नंबर लाइन पे, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो नंबर लाइन पे पहले देख लें, और फिर देखिए कौन कौन से नंबर उसमें हैं, कौन कौन से नंबर उसमें इंक्लूड नहीं है। फिर a माइनस बी है तो a में से b को हटाना है, b माइनस ए है तो b में से a को हटाना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है बच्चों, जैसे एक यूनिवर्सल सेट ये है, ठीक, यहाँ पे ए कोई सेट है, ए का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मीन्स ए को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल में वो हम सब लेंगे। ठीक है, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये हमारा ए है, ए सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा बच्चों, देखिए एक्स सच दैट एक्स आपका किस में बिलोंग करना चाहिए, एक्स आपका ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए, है ना, एंड एक्स जो है आपका यू में बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है बच्चों हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, कि एक्स आपका ए में बिलोंग होना चाहिए, एक्स आपका ए में बिलोंग नहीं होना चाहिए, सॉरी, लेकिन एक्स आपका यू में बिलोंग होना चाहिए, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है आपका यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट से हम ए सेट को हटा देंगे तो जितने एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो सेट दिया है वही, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों।
जैसे कोई एक सेट ए है बच्चों, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 2 4 6 8 डॉट 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 इवन नंबर है। ठीक, अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यूनिवर्सल सेट आप समझ ही गए कि जिसमें है ना, यूनिवर्सल सेट भी आपको दिया है 1 2 3 4 5, मतलब नेचुरल नंबर आपको दिया हुआ है। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यू में से ए को जब हम हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। जब हम यू में से, आपको मैंने सब्ट्रैक्शन बता ही दिया कि कैसे हम किसी दो सेट का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 है ना, तो जो भी इवन नंबर होंगे हम यू में से हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर, है ना। तो आपको समझ में आया कि बच्चों हम कैसे किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। ऑपरेशन और सेट के आप एग्जाम्पल्स लगाइए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। और दूसरी चीज कि कल के टॉपिक में मैं आपको लॉस पढ़ाऊंगी कि सेट में क्या क्या लॉस, क्या क्या नियम लगते हैं, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।